ओके। ग्रेटफुल लाइफ चैनल पे सबका स्वागत है। एक आज का सेकंड डे है। हमने कल एक टॉपिक लिया था नेचुरोपैथी और स्पिरिचुअलिटी के बारे में। तो सबको पता है कि नेचुरोपैथी क्या है। तो उसके बारे में थोड़ा सा और मैं इंट्रोडक्शन दे दूंगी। कल का जो था हमने टॉपिक लिया था, तो इस मंच पे जैसे हमने कल देखा था, फर्स्ट जो हम लोग ने लिया था जो टॉपिक, जैसे उसका थोड़ा मैं कल का रिवीजन दे लेती हूँ। जैसे नेचुरोपैथी क्या है, नेचुरल हीलिंग टेक्निक्स है जो जिसके वजह से हम अपने बीमारियों को हम हील कर सकते हैं, नहीं तो और बीमारियां नहीं होने के लिए हम उसके लिए कुछ कर सकते हैं। यानी ये पावर ऑफ नेचर जो है हम यूज कर सकते हैं उसमें। नेचर से, कुदरत से हमें जो मिलता है उसके उससे हम सब यूज कर सकते हैं। जैसे हमने कल देखा था, पृथ्वी से मड मिलती है, हमें मट्टी मिलती है, वाटर, एयर, हवा जो मिलती है निसर्ग में, और फायर जो सन से मिलती है हमें, और ईथर जो हमारा आकाश तत्व है, वहां से हम फास्टिंग करते हैं 12 से 14 घंटे का। तो स्पिरिचुअलिटी भी देखा था कि हमें कनेक्ट करती है परमात्मा से। कॉस्मिक एनर्जी है जो हमें भी है, सब में है। और क्या खाते हैं हम, क्या खाना चाहिए, उसके लिए हमने देखा था हमें स्लिम रहना है तो क्या खाना चाहिए। जैसे ये दो आकृति में दिखाया गया है। अगर फ्रूट और सलाद वगैरह खाते हैं, जो नेचर और रॉ फूड 80% खाते हैं, तो हम ऐसा स्लिम और फिट एंड फाइन रह सकते हैं, बीमारियों के बगैर रह सकते हैं। और अगर हमें जंक फूड खाते हैं और जो ओवर ईटिंग करते हैं, तो हमें ये बहुत सारी बीमारियां होती है, जैसे कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, बीपी हाई, शुगर, कॉन्स्टिपेशन, एडिमा, बॉडी में पूरी सूजन हो जाती है। वैसे ही हमने ये सांप सीढ़ी का भी खेल देखा कि अगर हम इसमें बीमारियों से मुक्त रहना चाहते हैं तो नियमित व्यायाम करना है। नहीं तो हमें सांप काट लेगा तो हमें कैसे कैसे बीमारी आती है। जैसे हम ये देखेंगे कि कैंसर का बीमारी होती है, जैसे धूम्रपान करते हैं तो। और पेट का वजन अधिक बढ़ता है, यानी हमारा अनियमित दिनचर्या होती है, हम व्यायाम नहीं करते हैं, फ्लेक्सिबल नहीं रहते हैं, चलते नहीं है, काम नहीं करते हैं, सारा दिन लेटे रहते हैं। और ऐसे ही देखेंगे तो अगर हम ज्यादा बेकरी आइटम, तला हुआ चीजें खाते हैं तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है। तो ऐसे ही कई हमें बीमारियों का सामना करते हैं। तो चक्रों के बारे में भी हम डिटेल में देखेंगे। ये तो कल थोड़ा इंट्रोडक्शन दिया था मैंने। फिर मैंने बताया था कि लेमन ग्रास टी हमें सुबह में लेनी है। जैसे मैंने पहले बताया था, आठ हमें 12 से 14 घंटे का फास्टिंग करना है। रात को अगर हम लोग 8 बजे खाना खाते हैं तो सुबह, दूसरे दिन हम सुबह में 9 बजे पहले स्टार्टिंग ये लेमन ग्रास टी पी सकते हैं। तो इसका मैंने बताया था कैसे बना सकते हैं। फिर आपको 11-12 बजे हमें ग्रीन जूस पीनी है। उसके बाद हम लोग मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, बहुत सारी जूसेस है पूरे दिन में। अगर हम एक एक कोई भी पी सकते हैं, सब नहीं पर एक एक कोई भी वैरायटी, 7 दिनों में 7 अलग अलग वैरायटी पी सकते हैं। बाकी लेमन ग्रास टी और ग्रीन जूस हमेशा रोज लेनी है। उसके बाद मैंने बताया था कल कि कलरफुल सलाद लेना है। जैसे ये कलरफुल दिख रहा है, स्प्राउटेड मूंग, उसमें हमने बीट डाला है, और काकड़ी है उसमें, कांदा डाल सकते हैं अगर कोई कांदा खाता है तो। और वैसे वैरायटी ऑफ चटनी हम बना सकते हैं, कोकोनट चटनी, गाजर किस के हम लोग ले सकते हैं, टोमेटोज। ये सब हम रॉ ज्यादा करके खाना है खाना। जैसे कल हमने देखा 80% रॉ फूड खाना है और 20% हमें फूड जो पका हुआ खाना खाना है। और दूध भी हमें जितना हो सके, बेकरी दूध जो ये गाय का दूध और सब दूध आता है, पाउडर का दूध, वो नहीं पीना है। हमें जितना हो सके बादाम का दूध बनाना है और कोकोनट दूध बनाना है। उसके बाद हमने देखा, आज इसे देखेंगे हम
कि टर्मरिक यानी कुरकुमिन जो रहती है वो एंटीऑक्सीडेंट थेरेपी होती है। तो एंटीऑक्सीडेंट थेरेपी जैसे हम देखते हैं कि क्या क्या होता है उसमें। जैसे कि एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज जो हार्ट के अटैक को नहीं होने देती है, यानी उसमें हमारे जो नसें हैं, वेन्स है, और उसमें ब्लॉकेज नहीं होती है। इससे एंटी ऑक्सीडेंट का काम करती है, यानी उसमें जो भी ब्लॉकेज है वो प्रिवेंट करती है, यानी ब्लॉकेज नहीं होने देती है। हल्दी जो हमारे घर में किचन में मिलती है, नेचुरोपैथी मेनली पूरा किचन में जो हमें सामान मिलता है, जो खाने पदार्थ मसाले मिलते हैं, वो उसमें से ही हम लोग एडजस्ट करते हैं। सब उसमें से ही हमें पूरे बोलते हैं ना, किचन में ही हमें पूरी एनर्जी मिलती है। आजकल मेडिसिन नहीं बोलते हैं, मेडिसिन की जगह पे हम एनर्जी शब्द यूज करते हैं। तो विटामिन बी डाइट भी लेना है तो इट रिड्यूसेस द लो एलडीएल, जो अच्छा नहीं रहता है, उसको कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। और अजवाइन जो है, स्प्राउटेड फेनुग्रीन मेथी, इट रिड्यूसेस द कोलेस्ट्रॉल, इससे कोलेस्ट्रॉल कम होता है। अजवाइन जो हमारे नॉर्मल हम लोग खाने में अगर यूज करते हैं तो। कोरिएंडर इन वाटर जो हम लोग बॉईल कूल करके पीते हैं, तो उससे भी कोलेस्ट्रॉल कम होता है। और ये इससे किडनी भी फ्लश होती है अच्छे से। उसके बाद में हमने देखा करेला जूस और इसबगोल। इसबगोल जो है वो कोलेस्ट्रॉल कम करता है। और फैट और कॉर्न सफोला पॉली अनसैचुरेटेड फैट हम खाने में यूज कर सकते हैं, जैसे सोयाबीन ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, ये हमें अच्छे से हम यूज कर सकते हैं, कॉर्न ऑयल। उसके बाद में आज देखेंगे कि कौन से खाने हम अवॉइड करने चाहिए, जैसे घी, डालडा, वनस्पति, बटर, आइसक्रीम, दूध के मिल्क क्रीम और मिल्क प्रोडक्ट, चीज, मेयोनीज, ये सब हमें बंद करना चाहिए। और चॉकलेट्स, बेकरी आइटम, ये भी नहीं खाना चाहिए। अगर कभी कुछ खाते भी हैं तो जितना हो सके बहुत ही लिमिट मात्रा में खा सकते हैं, बट अलाउड नहीं है, नेचुरोपैथी के हिसाब से अलाउड नहीं है। और पापड़, पिकल, सॉस, एक्स्ट्रा सॉल्ट, ये तो बिल्कुल नहीं लेना है, क्योंकि इससे जैसे हम ये चीजें लेते हैं तो अपना बीपी बढ़ने की चांसेस रहती है इससे। शुगर आपको सबको पता है, मधुमेह के रोग होते हैं, तो हमें जितना हो सके शुगर अवॉइड ही करनी चाहिए। तो जो नेचुरल खाने में जो शुगर मिलती है, नेचुरल जो फ्रूट्स और खाने में मिलती है, वही हमें लेना चाहिए फ्रुक्टोज के हिसाब में। और वेफर और फरसान भी नहीं खाना है। टी और कॉफी तो बिल्कुल अवॉइड करनी है। उसके जगह पे हमें ग्रीन ग्रास टी पीनी है, जो मैंने बताया सब ऊपर। और आगे देखेंगे तो यहाँ पे कार्बोनेटेड ड्रिंक्स जो है वो अवॉइड करनी है। और जो सेल्फ मेडिकेशन है, हम कुछ भी होता है, बुखार होता है, सर दर्द होता है, या तो गले में दर्द होता है, पेट दर्द होता है, तो अपने मन से कोई भी दवाइयां उठा के लेते हैं। डॉक्टर की सलाह के बगैर कुछ भी नहीं करना है। जितना हो सके निसर्ग से हम करेंगे उतना अच्छा है। और वो हम लोग को स्मोकिंग भी नहीं लेनी है, और अल्कोहल भी नहीं लेना है, टोबैको कंजप्शन भी नहीं लेना है। इससे हमें क्या होता है पता है कि रेगुलर जो फिजिकल एक्सरसाइज है वो मेन करनी है अपने को। जितना हो सके हम लोग को मूवमेंट सब करनी है। और नेचुरल जो क्लाइंबिंग स्टेयर केसेस है, या नेचुरल जो वॉकिंग है, वो हमें सब करनी है। और दूसरी फिजिकल एक्सरसाइज में हमें योगा वगैरह कर सकते हैं, व्यायाम जो करते हैं वो कर सकते हैं, मेडिटेशन करना है, प्राणायाम करना है। तो स्ट्रेस कम करना है तो योगा हम कंटिन्यू कर सकते हैं। और मेंटेन हेल्दी बॉडी वेट, उसके लिए हमें ज्यादा जितना हो सके हमें क्या खाना है, इससे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट ड्रिंक्स नहीं लेनी है। और जैसा कार्बोहाइड्रेट भी डाइट रहती है वो भी नहीं खानी है जितना हो सके। और अगर डायबिटीज और ब्लड शुगर और कोलेस्ट्रॉल है,
तो जो मेडिकेशन आपको डॉक्टर ने एडवाइस किया है वो लेनी चाहिए। अपनी मर्जी से कम ज्यादा डोज नहीं करना है। अभी आगे देखेंगे कि स्ट्रेस मैनेजमेंट, जैसे कि खुद को खुद से प्यार करना है। तो जब भी हम खुद से प्यार करते हैं, मिरर वर्क करते हैं, आईने में देख के हम खुद से 10 बातें करनी है खुद के बारे में कि मैं कितनी स्वीट दिखती हूँ, सुंदर हूँ, और मैं कितनी भाग्यवान हूँ, मेरे कितनी भाग्यशाली हूँ, और मैं हेल्दी हूँ, मैं स्वस्थ हूँ। और खुद के लिए जो भी है, बाल मेरे अच्छे हैं, स्किन मेरी अच्छी है, ऐसा सब खुद के लिए 10-15 पॉइंट्स रोज बोलनी है। तो जब भी हम सेल्फ लव करते हैं तभी बाहर वाले भी हमें जो भी है हमें वो भी अप्रिशिएट करते हैं। तो खुद अप्रिशिएशन करना जरूरी है, उसे कहते हैं सेल्फ लव। बूस्ट योर पावर, जैसे हम खुद का पावर, विल पावर बनाना है। जैसे हमने देखा था, एक पेशेंट आया था मेरे पास। उसने उसको डॉक्टर्स लोगों ने बोल दिया था कि आपको बस ज्यादा टाइम नहीं रहने वाले हैं, आपको कैंसर है, 6 महीने में आपको कुछ ना कुछ हो जाएगा, तो आप घर में ही जाके अपना केयर करो जो भी है। उसने क्या किया, उसने डॉक्टर चेंज किया, और फिर उसका विल पावर इतना अच्छा था, उसने ट्रीटमेंट चालू करवाया, और डॉक्टर को बोला जो होना है मेरा ट्रीटमेंट करो, जो भी होगा देखा जाएगा। तो कहने का मतलब ये है, उसने अपनी इतनी विल पावर दिखाई, पॉजिटिविटी दिखाई। और उसके बाद जब भी उसका ट्रीटमेंट चालू हुआ, उसको केमोथेरापी भी दी गई, और जनरल ऑपरेशन करके उसको जो भी कैंसर का पार्ट्स थे वो निकाल दिए थे। और उसके बाद में वो पर्सन को इतना था, विजन था कि मैं मेरे पोते पोतियों की शादी देखना चाहती हूँ, इतना उसको विजन था। तो उसने, वो पर्सन ने मेरे आंखों के सामने था, उसने 15 साल और अच्छी लाइफ जी, जिसको डॉक्टर ने बोल दिया था कि 6 महीने में आपको कुछ भी हो सकता है। तो उसने बोला कि जो होना है तो कभी भी होगा, यानी उसका विल पावर इतना मजबूत था। तो कहने का तात्पर्य है कि हमें अपना विल पावर अच्छा रखना है। तो हम किसके भी इसमें कहने में नहीं आना है, और पॉजिटिविटी रखनी है अपने हर चीज के लिए। और हम अभी प्रेजेंट में रहना है, और कभी भी ऐसा सोचना है कि मैं जो भी है, आई लिव इन नाउ, ऐसा एटीट्यूड रखना है। और हमेशा पॉजिटिव बातें, सकारात्मक सोच रखनी है। कुछ भी है तो अभी और अभी, ऐसा चलना है। और हमेशा सकारात्मक सिचुएशन रखनी है अपने बारे में। और देखेंगे कि खुद की पर्सनालिटी हमें अच्छी रखनी है। गुस्सा सब कंट्रोल करना है, एंगर मैनेजमेंट करनी है। और लाफिंग थेरापी यानी लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन, ये हमने तो सुना है हमेशा। इससे हमें क्या मिलता है, एंडोर्फिन रिलीज होती है, और हमारी इनर ब्यूटी भी निकलती है। और इससे डोपामिन रिलीज होती है, हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होते हैं। तो उसके वजह से हम जितना खुश रहेंगे, हमारी स्ट्रेस कम होती है, और हमारी बीमारियां भी दूर होती हैं। और टाइम मैनेजमेंट करना है, हमें कभी भी डिसिप्लिन में रहना है। जो भी हम काम करते हैं, टाइम टेबल बनाना है, सुबह से लेकर रात तक सोने तक। और रिलैक्सेशन टेक्निक रखना है, कोई भी काम पोस्टपोन नहीं करना है, जितना हो सके हमें सब अच्छे से टाइम टेबल बना के चलना है। रिलैक्सेशन टेक्निक में हमें जैसे देखा है कि बहुत सारे योगास है वो कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, आनापाना सती कर सकते हैं। तो खुद को रिलैक्स करना है, म्यूजिक थेरापी सुननी है। और कम से कम 6 घंटा अच्छी नींद सोनी है। यानी रात को अगर 10 साढ़े 10 बजे सोते हैं, 11 बजे भी सोते हैं, तो सुबह आप 5 बजे 4 बजे का अलार्म लगाएंगे, या तो बिना अलार्म के भी आप 4:30 बजे उठेंगे तो फ्रेश महसूस करेंगे। ब्रह्म मुहूर्त में उठना बहुत अच्छा रहता है, आप ब्रह्म मुहूर्त में भी उठना है। और म्यूजिक थेरापी तो वो काफी करनी है आपको उसमें। और मेडिटेशन, आनापानासती जैसे मैंने बताया, और सेल्फ ब्रीदिंग करनी है, प्राणायाम करना है, अनुलोम विलोम करना है।
जितना हो सके स्वाध्याय भी करना है हमें, रोज कुछ ना कुछ अच्छी बातें किताबें पढ़नी है, जैसे हम खुद का नॉलेज विजडम अपडेट रखें। और संजन सांगत्य करनी है जितना हो सके, ग्रुप में बैठ के अपनी शेयरिंग करनी है, अपने जो अच्छे संस्कार है विचार है वो शेयर करनी है। तो यानी व्यवहार विचार वाणी ये सब हमें शुद्ध रखना है जितना हो सके। तो और फॉरगिवनेस करना है, दूसरों को भी माफ करें और खुद के लिए पहले माफ करें। हमने भी बचपन से कभी ना कभी बहुत सारी चीजें हमने कही की है, तो खुद के लिए हमें पहले माफी मांगनी है, सेल्फ कभी भी हम माफ कर दें। और सेवा करें, जैसे कि हमें सेवा कौन सी करनी है, दशांश सेवा करनी है, 10% हमें कभी भी दायर देना है। जैसे भले नॉलेज हो विजडम हो, चाहे पैसे हो धन की सेवा हो, या तो हमें कुछ किसको कुछ काम करके हम उनको कुछ दे सकते हैं, तो ऐसा 10% सेवा हमें बाहर देनी है। और अहिंसा में रहना है हमें, कभी भी वेजिटेरियन रहना है, और कभी भी पक्षियों को और एनिमल को प्यार देना है, वननेस में रहना है, उनको भी अंडरस्टैंड करके रहना है। और यानी हमें और प्योर वेज रहना है, वेगन डाइट या तो वेजिटेरियन रहना है। अंडरस्टैंड करें कि लाइफ का पर्पस क्या है, हम क्यों आए हैं इस धरती पे, कर्म सिद्धांत क्या है, हमारा सोल पर्पस क्या है, हमारा प्री बर्थ प्लानिंग क्या है। ये हमें सब धीरे धीरे नॉलेज से मिलेगा। ये सब टॉपिक हम आगे चल के लेने वाले हैं। तो जैसे मैंने बताया कि हमें हेल्थ के लिए भी ये नेचुरोपैथी के हिसाब से हम देखेंगे तो वॉकिंग करनी है। वॉकिंग से कैसे होता है, एक्सरसाइज होने से कार्डियोवास्कुलर एक्टिविटीज अच्छी होती है, हार्ट डिजीज प्रिवेंट होती है, यानी हार्ट डिजीज नहीं होती है, स्ट्रोक नहीं होता है, और हेमीप्लेजिया पैराप्लेजिया का जो पैरालिसिस के अटैक है वो हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं अगर हम वॉकिंग करेंगे तो। और मैनेजमेंट करना है हमें कैसे भी, हाइपरटेंशन, हाइपरटेंशन नहीं होगा उससे। इससे हमें भागदौड़ करेंगे तो हम हमेशा फ्लेक्सिबल रहेंगे, हमारी बॉडी फ्लेक्सिबल रहेगी, बोन्स भी फ्लेक्सिबल रहेंगे, और मसल स्ट्रेंथ रहती है इससे, और बॉडी फैट भी रिड्यूस होती है। तो ये अनुलोम विलोम भी हम प्राणायाम भी कर सकते हैं, जो सबको पता है। शवासन करना है अपने को, रोज ये 10 से 15 मिनट हमें शवासन करना है, जिससे हमें बहुत ही रिलैक्सेशन फील होता है। और मेडिटेशन करना है, मेडिटेशन करते जैसे हम खुद को कूल काम कर सकते हैं, तो इससे हमारी फियर भी कम होती है, हमारे जो पर्सनालिटी अच्छी डेवलप होती है, नॉलेज अच्छा डेवलप होता है। तो मेडिटेशन से हम लोग के ब्रेन अच्छे फंक्शन करते हैं। तो आज के टॉपिक के हिसाब से हमारा ये नेचुरोपैथी का जो है मेडिटेशन तक ही है। अभी यहाँ तक अगर किसको कुछ कुछ प्रश्न पूछना है तो पूछ सकते हैं। मेरा एक प्रश्न था, क्या वॉकिंग हमें दिन में कितना करना चाहिए? मतलब मतलब अगर मेरा सेडेंट्री लाइफ है और मुझे मतलब घर से मतलब मुझे काम रहता है, मतलब सेटिंग काम है बहुत ज़्यादा, तो मुझे दिन में समय निकाल के कितना समय वॉकिंग को देना चाहिए? स्पेसिफिकली मैं टाइम निकाल सकता हूँ तो, इसलिए 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा। कम से कम 40 मिनट्स हमें वॉकिंग करनी है, वो भी ब्रिस्क हम्म। वॉकिंग, किससे बातचीत नहीं करनी है रास्ते में, और एकदम ब्रिस्क वॉकिंग करनी है, फास्ट जितना हम चल सकते हैं। तो उससे हमारे कार्डियक को भी, हार्ट को एनर्जी मिलती है। और सेडेंटरी काम के हिसाब से आपको चेयर से उठना है, और 5 मिनट के लिए, जैसे हम पानी पीने जाते हैं किचन में, उतना समय निकालना है, पानी पीना है। और खुद को बॉडी को थोड़ा फ्लेक्सिबल रखना है, शोल्डर मूवमेंट करनी है, और थोड़ा स्ट्रेच एक्सरसाइज करनी है, जिससे हमें फायदा मिलेगा। ओके। तो नेचुरल, मुझे एक और सवाल था कि नेचुरोपैथी मुझे मुझे समझो
मेरे फैमिली में या मेरे मतलब पहचान में लोगों को हाइपरटेंशन और डायबिटीज़ है, तो मैं चाह रहा हूँ क्या मुझे ये प्रॉब्लम्स नहीं हो, तो नेचुरोपैथी यूज़ करके मैं उसको किस तरह से मतलब तो उसका डाइट प्लान या इसके लिए अगर कुछ स्पेसिफिक, अगर आप कभी आगे चल के कोई लेक्चर्स लेंगे, मुझे हाइपरटेंशन, डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर रिलेटेड मतलब नेचुरोपैथी यूज़ करके इन बीमारियों को मैं दूर किस तरह रख सकता हूँ अपने लाइफ से। जैसे लाइफ में हमारे किचन में मैंने बोला कितनी सारी चीजें हैं, जैसे हल्दी है। हल्दी का पानी पीते हैं तो पूरे नसों की जो ब्लॉकेज है वो खुल जाती है। अजवाइन है जो नेचुरल पेन किलर है, और उससे भी नसों की ब्लॉकेज खुलती है। और जैसे गैस निकलती है बॉडी से, और ओबेसिटी जो गैस के वजह से होती है, अपने शरीर में पीड़ा होती रहती है, वो भी उससे ठीक होती है। बाकी खाने में 80% जो खाना खाएंगे पूरा रॉ फूड खाना है, तो उससे हमारी हेल्थ अच्छी रहेगी। तो ये हार्ट हार्ट के प्रॉब्लम या तो ब्लड प्रेशर के या तो आगे नसें ब्लॉक होती है, वो सब चीजें नहीं होती है उससे। क्योंकि हमारी नसें ब्लॉक होती है मोस्टली ज्यादा तेल और वनस्पति खाने से, या तो जंक फूड खाने से। तो ये चीजों का जैसे मैंने बताया वो अवॉइड करेंगे तो वो बेटर है। और मेरा आखिरी सवाल है, एक्चुअली 7 से 8 बजे के बीच में जो इवनिंग का टाइम रहता है, उसमें काफ़ी ज़्यादा भूख लगती है, और मतलब और वो भूख को मैं सप्रेस करके काम करता हूँ। तो मतलब कुछ ऐसा सिंपल फूड मैं खा सकता हूँ जिससे मेरा पेट भी भर जाए, और मेरे को थोड़ा लाइट भी फील हो। जैसे मैं लंच समझो, मैं सॉरी आई मीन डिनर में 9 बजे या 10 बजे के करीब करता हूँ। तो जैसे वो टाइम तक मुझे थोड़ा सेटिस्फेक्शन लगे, कुछ मैं 7 8 बजे के बीच में लाइट खा पाऊँ, जो मुझे अच्छा भी लगे ना, एज पर नेचुरोपैथी। हम्म, आप स्प्राउटेड मूंग खा सकते हैं, नहीं तो सलाड बना सकते हैं। वैरायटी ऑफ द सलाड है, आप गूगल सर्च करेंगे तो मिल जाएगा। और नहीं तो मेरे से कंसल्टेशन कभी लेंगे तो मैं आपको वैरायटी ऑफ सलाड और स्प्राउटेड फूड और कुरमुरा बेल है, वो सब मैं आपको गाइड कर सकती हूँ 1 to 1। ठीक है, ये मेरा सवाल था। जी, मेरा एक क्वेश्चन है दी। हम्म। हरिओम दी। हरिओम, यस जी, यस। मेरा एक क्वेश्चन है। जैसे आज मैंने हील योर लाइफ, यू कैन हील योर लाइफ, लुईस एल वे की बुक पढ़ी थी। तो हम्म। उसमें उन्होंने कहा था कि ये सब बाहरी चीजें जो होती हैं, हम लोग मतलब 90% जो है हमारी बीमारियों के कारण हमारे विचार हैं, हम्म। हमारा थॉट प्रोसेस है, हम जैसे सोचते हैं। बाकी 10% ही ये बाहर की चीजें हैं, हम्म। मतलब कारण। तो बराबर। इसमें से क्या बात सही है? जैसे आपने कहा कि हम लोग तला भुना खाते हैं तो ब्लॉकेज होते हैं हमारी हम्म। बॉडी में। हम्म। तो इसमें से सही क्या है? अभी क्या है, सोच विचार से तो बीमारियां होती है। जैसे अभी मैं किसको पेशेंट को देखने गई, और वो पेशेंट का मैंने देखा, अरे बाप रे कितना सफर कर रहा है। तो वो बीमारी हमें हम लोग जैसे है ना सोचते हैं तो ऐसा, अरे मुझे नहीं हो जावे, अरे मेरे साथ तो नहीं होगा ना, ऐसे मन में विचार आया तो वो बीमारी अट्रैक्ट करते हैं। तो विचारों से भी बीमारी अट्रैक्ट होती है, वो तो 90% वो बराबर है। लेकिन हमारा जो जंक फूड है वो कितना अट्रैक्ट करता है बीमारियों को। जैसे हम तेल की चीजें खाते हैं तो, और जब भी विचार आते हैं तभी हमें एक डिप्रेशन रहता है, एक टेंशन रहता है, कुछ ना कुछ मन में चालू रहता है। तो हम लोग क्या करते हैं, उसको डाइवर्ट करने के लिए हम कुछ ना कुछ मुंह में डालते रहते हैं। तो वो देखते नहीं हम क्या खा रहे हैं, कितना हेल्दी है। तो ये दोनों साइमल्टेनियसली एक्चुअली जा रहे हैं। आपके विचार नेगेटिव हो रहे हैं, आपको अट्रैक्शन हो रही है विचारों से, और ऊपर से आप खाना भी वैसे खा रहे हैं। तो पेट भरने के लिए भी खाया जाता है, नहीं तो मुंह के टेस्ट के लिए भी खाया जाता है। तो उससे बीमारियां आगे आती हैं। और माँ भी क्या करती है, अभी आज ही हमने एक सुना, माँ बोलती है मेरे बच्चे को दांत में बहुत दर्द था। तो माँ क्या बोलती है यूजुअली, बच्चे का पेन ठीक हो जावे, लेकिन अभी ये माँ क्या बोली, और एक काश ये बच्चे का दर्द मुझे आ जाए। तो उसने पेन अट्रैक्ट किया,
और वो पेन उसको हो गया, माँ को आया पेन, बच्चे का पेन ठीक हो गया, और बच्चा थोड़े टाइम में खेल रहा है, घूम रहा है, मजा कर रहा है, और माँ पेन में बैठी है। तो ये कहाँ ना कहाँ हम लोग खुद भी अट्रैक्ट करते हैं उन चीजों को, और वो अट्रैक्ट करते करते हम गलत लाइफस्टाइल में भी जाते हैं। अभी जो वर्कर है वो काम करते हैं, तो काम करने के टाइम वो बोलते हैं थोड़ा हम लोग ड्रिंक लेंगे तो काम कर सकते हैं, तंबाकू लेंगे तो उससे मुझे एनर्जी आती है। और कोई कोई लोग तो तंबाकू घिसते हैं हाथ में और बोलते हैं ये मैं करूंगा तो ही मुझे बाथरूम आएगा। तो ऐसे देखेंगे तो वो भी लॉजिक है। यहाँ पे इंटेस्टाइन का ये है एरिया, तो जब भी हम लोग उसको रब करते हैं, ऐसे ऐसे रब करते हैं, तो उसका मूवमेंट होता है इंटेस्टाइन का, लार्ज इंटेस्टाइन का ऐसे मूवमेंट होता है, तो वो बराबर है, उससे फिर उसका मोशन निकलता है। लेकिन अभी वो बोलते हैं कि मैं तंबाकू किया करके मुझे आया। हाँ, ये थैंक पॉइंट यू मैं दी। मेरा ये मेरा एक पॉइंट क्या सवाल है कि मैं अभी 65 ईयर्स का हूँ, तो मेरे को दिन में कितना घंटा या कितना मिनट मॉर्निंग, मैं क्योंकि खाली मॉर्निंग में अवेलेबल रहता हूँ, इवनिंग में नहीं अवेलेबल रहता हूँ, तो मॉर्निंग में मैं कितना घंटा वॉकिंग करना चाहिए मुझे? आपकी आपकी एज के हिसाब से भी 40 मिनट्स 45 मिनट्स कर सकते हैं। ओके, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो मैं कह रहा था, क्या मेरा पॉइंट एक्चुअली ये था, क्या मतलब क्वेश्चन नहीं है, मतलब मेरा आपके पॉइंट से मेरा एक्सपीरियंस मैं बता रहा हूँ। क्या भूख नहीं रह, मतलब स्ट्रेस की वजह से ऐसा लग रहा था भूख लग रही है, तो मैं 2-3 बिस्किट्स खा लेता था। तो मैंने ये रियलाइज़ किया कि मुझे भूख है, बट स्ट्रेस क्या ये भूख है। तो मैंने क्या किया, क्या एक ट्रायल के लिए मैंने एक एप्पल कट करके रखा। तो मैंने 3 बिस्किट खा रहा था, तो मैंने देखा तो एक उसकी जगह मैंने एक एप्पल खाया, तो मुझे थोड़ा ठीक लगा। और मैंने आपसे या किसी से सुना था क्या, अगर ऐसा कभी हो तो आप अपने मुंह पे पानी जमा करके आप मुंह धोया करें, तो उससे भी आपको स्ट्रेस कम होगा, आपको जो ये अनवांटेड भूख, जो फूड फूड फीलिंग्स है, वो नहीं आएंगे। तो ये मैंने भी अभी रियलाइज़ किया, आपको जो तंबाकू वाले पॉइंट्स, तो बोले तंबाकू नहीं है मेरा, बट मैं खाता नहीं हूँ, बट ये भी एक तरफ का एक व्यसन है, जो नॉन अनवांटेड बिस्किट्स एंड ऑल खाना, जिसकी वजह से मेरा अनहेल्दी मतलब मैं रहता हूँ। थैंक यू फॉर द, मतलब थैंक यू वेरी मच, आपने वो पॉइंट अपने अच्छे से क्लैरिफाई किया।